ये कार्य कैसा है पता है? जैसे आप लोहे के बहुत से कण पीस डालो, पाउडर बना दो, और सोने के कणों को भी पाउडर बना दो पीस कर, दोनों को मिला दो। अगर कोई आदमी भागीरथी प्रयास भी करे तो दोनों को विलग नहीं कर सकता एक फार्मूले के बगैर, कभी भी नहीं कर सके। वो फार्मूला है चुंबक। जैसे चुंबक रखेगा, लोहे के पूरे कण उसमें आएंगे, अन्यथा बीनता रहेगा कई जन्म में भी, वो नहीं अलग कर सकता। इसी तरह नाम, आत्मा और मन को विलग करते हैं। साहब कह रहे बचियों एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो, सार नाम को पाए के। वो नाम मन को नियंत्रित करने में आपको पूर्ण सहयोग देगा। ये मन सबको बांध नचावे, नाम होए तो मात न आवे। जितने भी दुख और सुख है वे सब मन ही से उत्पन्न होते हैं। आराधना का जनक भी मन है, और मन के दमन के लिए आराधना की जाती है। जितने भी सुख और दुख है वो सब मन से उत्पन्न होते हैं। मनानुग्रह से ही सब तापों का नाश हो जाता है। अब यहां साहब कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा रुला एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। वाह, गुरुमुख होना बहुत बड़ी बात है, बहुत एक टेक्निकल चीज है। गुरुमुख होने का मतलब है पूर्ण मन का निग्रह। गुरु की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य मन को निग्रह कर लेता है, अन्यथा नहीं। मन से भिन्न सत्ता कुछ नहीं है, मन ही जगत का रूप है, जगत ही मन का रूप है। वाह। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। शक्तिशाली सांड को बस में करने का एक ही उपक्रम, एक ही साधन है, नकेल, अन्यथा वो नहीं आएगा काबू। इसी तरह घोड़े में बहुत ताकत है, उसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, लगाम। इस तरह नाम होए तो मात न आई। आप स्मरण करते करते स्वतः इस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न है। कितनी सहज वाणी है, कितने सहज शब्द हैं। कबीर साहब ने शब्दों को ढूंढा नहीं, शब्द स्वयं उसके सामने मंडराते थे। इसलिए ज्ञानी पुरुष मन के स्वरूप को जानकर तथा मनोदशा का त्याग करके शुद्धात्म रूप में स्थित होते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं और राग द्वेष हर्ष शोक आदि से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। हे राम, मेरे उपदेश से अब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हुआ है। आप यहां पुनः इस शब्द पर मनन करना, सत्संग की महिमा। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी ऊपर जो कुछ है। धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, तराजू के एक सिरे में रखो। ताय सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे राम, मेरे उपदेश को सुनकर अब तुम भी इन सब का निग्रह करो और जीवन मुक्त पद में प्रतीत हो। जीवन मुक्त पुरुष समस्त विकारों से रहित होता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव, जीवन मुक्त पुरुष ने अनेक प्रकार की सिद्धियां क्यों नहीं दिखाई देती? वाह, बहुत प्यारी बात है। हम सब सोचते हैं वो बहुत बड़ा महापुरुष है जिसके पास सिद्धियां है। संत जन, पलटू साहब कह रहे हैं, संत तो सिद्धि पर थूके।
आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सिद्धि दिखाना भी नहीं है और महापुरुष नहीं दिखाते। एक महात्मा था, उसका शिष्य रहा, उनके पास थोड़ी सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब उसके मन में विचार आया, नेगेटिव विचार आया कि गुरुजी के पास चेला बनकर क्या रहना, मुझे सब चीज पता चल गई है, मैं भी अपने गुरु का काम करना शुरू करूंगा, नहीं रहना इनके साथ। मानव मस्तिष्क इस तरह से, इसमें फ्रॉड भी है। मैं अक्सर कहता हूँ ये ब्रेन फ्रॉड है। जब भी कोई आदमी आकर कहता है पार्टनर करना, मैं बोला मेरे भैया ये कभी भी मत करना किसी को पार्टनर। इंसान अपने विचारों से ही फाइट करता रहता है, दूसरे के विचारों को कब तक वो ढोएगा। आप घरों में भी देखो, बाप बेटे के विचार नहीं मिलते हैं, माँ पुत्री का विचार नहीं मिलता है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं, ऊपर से हाँ हाँ होती है, भीतर से कुछ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से वो शिष्य गुरु के स्थान को छोड़कर जब जाने लगा, तो जब जा रहा था, जाते भी गुरु ने हितोपदेश किया, अच्छा तुम जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले कहीं सिद्धि दिखाना मत। दूसरा, तुम सन्यासी हो, स्त्री के संसर्ग में नहीं रहना। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, काम बड़े तियका संग कीने, क्योंकि स्त्री का संग करने से बार बार अनचाहे भी तुम्हारा ध्यान उसके अवयवों की तरफ जाएगा जहां तुम आकर्षित हो जाओगे। पहला कहा कि तुम स्त्री के संसर्ग में नहीं रहना। दूसरा कहा तुम अपनी सिद्धि शक्तियां नहीं दिखाना। हे वत्स, अगर तुम जा रहे हो, मेरी इन दो बातों पर बहुत ध्यान देना। गुरु वचना लोपे ताऊं पर यमराजा कोपे। शिष्य चला गया एक स्थान के पास जाकर, किसी गांव के पास में एक छोटा जंगल था, वहां जाकर उसने अपना धुनी रमाई। जंगल में आए कुछ लोगों ने देखा महात्मा है, अक्सर लोग अपनी समस्याएं महात्माओं के पास ले ही जाते हैं। कुछ अपनी तकलीफ बताई, उसने अपने शीश का एक रोम उतार कर दिया, बोला जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। वो गुरु के शब्द को भूल गया। संयोग से उस गांव वाले का वो काम हो गया, उसने दूसरे को बता दिया, अरे भाई मेरा ये काम कभी नहीं हो रहा, वो महाराज आया जंगल में, उसकी कृपा से उसने मुझे एक बाल दिया था और मेरा काम सिद्ध हो गया। अब अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है। कुछ और भी दुखी लोग थे, वो भी पहुंचे, कुछ लोगों का कार्य हुआ। इतने में उसके बाल बहुत कम होते गए। अब वो बाद में कहता था और सिद्धियां भी कम हो गई। तब से राज, राज से नर्क। अब वो लोगों को कहने लगा भाई बाल नहीं, तो लोग सर के बाल तो नोच गए पूरे, बाल की रहा दाढ़ी वो भी बाल दाना, महाराज एक एक करके बाल नोच दिया, पूरा चेहरा और सर जख्मी कर दिया पूरा। अब महात्मा वहां से उठकर दूसरी जगह अपना स्नान किया, तो एक स्त्री सेवा करने आई, उसी बहाने वो उस पर मोहित हो गया, अपना ब्रह्मचर्य भी भंग कर बैठा, खाली हो गया, एकदम बहुत दुखी हो गया। वापस अपने गुरु के स्थान पर पहुंचा, अपनी पूरी व्यथा सुनाई, बोला हे वत्स मैं तुझे पहले ही कहा था। ऐसे कुछ लोग करते हैं। आपको एक छोटा और उदाहरण देता हूं। एक था हकीम, पुराने जमाने में झोला छाप डॉक्टर और हकीमों का ज्यादा प्रचलन था। मैं कलयुग में लोग कैसा करते हैं वो आपको एक उदाहरण देता हूं। उसके साथ में एक झोला उठाऊ लड़का भी चलता था थोड़ा कुंद बुद्धि का। वो डॉक्टर क्या करता था, हकीम किसी की नाड़ी देख करके बता देता था तुम ये चीज ज्यादा खाते हो, ये मत खाया करो। तो लोग उसमें आस्था रखते थे बड़ी कि हाँ भैया इसको कैसे पता चल गया। चलते चलते उसने एक दिन अपने हकीम से पूछा, उस
झोला उठाने वाले बालक ने। बोला महाराज आप ये कैसे जान जाते हैं कि ये खाना तुम ये ज्यादा चीज खाते हो? उसने कहा देख बेवकूफ, किसी को बताना नहीं। जब मरीज के कमरे में पहुंचे तो अगल बगल देखो। अब मैंने इसको कहा मूंगफली मत खाना, तो मैंने मूंगफली का छिलका देखा, कुछ चीजें देखी। उसकी खटिया के आसपास देखो क्या चीज पड़ा है, सीधी बात है वो खाया। अच्छा, बोला ये टेक्निक है? बोला हाँ। दूसरे दिन वो गया ही नहीं हकीम के पास। हकीम ने संदेशा दिया, उसने कोई बहाना लगाकर टाल दिया। इस तरह 2-4 दिन नहीं गया। हकीम ने भी कहा चलो दूसरा देख लेते हैं। अब वो खुद हकीम का काम करने लगा, वो लड़का। उसने सबको कहा मैं इस हकीम से पूरी शिक्षा लेकर आया हूं, अब मैं हकीम हूं। तो किसी गांव में गया, एक आदमी बड़ा सख्त बीमार था। उसकी नाड़ी देखकर उसने उसको कहा तुम भूसा खाते हो, भूसा मत खाना। बीमार जो था लंबा चौड़ा था, ताकतवर था, लेकिन बीमार था। सोटी उठाकर उसको खूब कूटा। बोला तू मेरे से मजाक करने आया? मैं तो भैया पहले ही बीमार हूं, भूसा खाऊंगा जानवरों को। जब उसे बड़ी यंत्रणा मिली, वापस आया हकीम के पास। बोला महाराज आपका फार्मूला तो ऐसा है, हाथ मान तोड़ दिए मेरे। बोला बात क्या हुई? बोला महाराज आपने कहा था मरीज की खटिया के नीचे देखना, जो चीज पड़ी है समझना वो इसका अधिक सेवन करता है, वो वर्जित करना। तो मैं भी गया, खटिया के नीचे भूसा था थोड़ा। मैंने उसको कहा भाई भूसा खाना बंद कर दो। उसने मारना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा अरे बेवकूफ, तुमने पहले ये भी सोचना चाहिए था ये खाने की चीजें मनुष्य की या नहीं है। इस तरह कुछ लोग जल्दी से फिर दीक्षा देना भी प्रारंभ करते हैं, गुरु के वैभव को देखते हैं। मुझे यहाँ एक और चुटकुला याद आ गया। एक डॉक्टर ने, आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर था, एक मरीज को कहा छिलके में बहुत बड़ी ताकत होती है और ये स्वाभाविक है। जो गुण फल में है वही पत्तों में भी है। आप देखो ना, बंदर वगैरह कई और जानवर पशु आदि पत्तों को खाते हैं, उनको वही ताकत मिलती है जो उस फल में है। यही उसकी जड़ों में है, उसके छिलके में है, उसकी लकड़ी में है। आप देखो ना, आम की लकड़ी को, आम के पत्तों के साथ हाथी लकड़ी भी खा जाता है। तो डॉक्टर ने भी कहा भाई आम के छिलके में बहुत बड़ा गुण है। मैं इसका बात, वो एक तो फल को प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है। हमारा एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा है और ये एक वंडर है। सेब जहाँ 20-25 डिग्री से ऊपर तापमान होता है वहाँ कभी नहीं फलता है। उसके फूल में एक गुण है, ज़्यादा गर्मी होगी झुलस जाता है। लेकिन सदगुरु की कृपा से अगर आज आप भी आकर देखेंगे तो अभी वो फल बड़े हुए हैं। 15 दिन बाद वो पकेंगे और एक आध पेड़ नहीं है, करीब 200 पेड़ है। पिछले साल मैंने उसमें 1 टन सेब निकाले थे। मैं ये प्रसंग क्यों उठाया, एक चिड़िया आती है बहुत पतली सी, जिस सेब को वो चोंच मारती है वो 2-4 दिन बाद पूरा सड़ जाता है और गिर जाता है। अब मैंने शोध किया, मैंने उस पर एक जोरदार शोध किया कि चिड़िया ने एक जगह चोंच मारी, पूरा फल क्यों सड़ा। दरअसल वो फल जो था अंदर जो जितना भी गूदा था सेब का उसको सुरक्षित कर रहा था। बहुत ताकतवर सेब होता है, फल है ये। इसलिए डॉक्टर कहते हैं एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। एक दिन में एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। जैसे पशु ने चोंच मारी, पूरे सेब का
सेफ्टी मेसर डिस्टर्ब हुआ, उस सोच की जगह से संक्रमण पूरे सेब को पहुंचा, उसे सड़ा दिया और गिरा दिया। वाह क्या बात है। और वो चिड़िया क्या करती है, ज्यादा भी नहीं है यहां वो, अभी सेब थोड़े बड़े हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए, पर अभी एक एक सेब को वो चोंच मारती है, देखती है खट्टा है तो उसे छोड़ती है। इस तरह वो बहुत नुकसान करती है। सेब कितना ताकतवर है मैं आपको बताता हूं। बैर और सेब को दिसंबर महीने में सेब के पेड़ को छिनगाया जाता है। सेब एक ऐसा फल है, बहुत ताकतवर फल है। जब इसको हम छिनगाते हैं तो इसके जो डंठल काटे हुए हैं, आज 5 महीने हो गए, अभी भी उनमें नमी है। इस तरह उसकी एक चोंच उस फल का नाश कर देती है। किसी भी पेड़ को काटो, 4-5 महीने में उसकी पतली टहनियां जो है वो पक्का सूखेगी। उसकी नहीं सूखी है, सेब की। तो बंधुओं, इस तरह कुछ दोष ऐसे हैं, आपके सभी सद्गुणों को वो पूरे फल को नाश कर देती है। और वो जोड़े में ज्यादा नहीं है, 2-4 आती है। अभी मैंने वहां वो फल खा जाए हमें चिंता नहीं है, पहला हक पक्षियों का है, लेकिन जो विध्वंस बचा रही है वो पीड़ादायक है। हमने तो जीव को मारना नहीं, इसलिए वो 2-4 लड़के लगाए हैं, वो डब्बा पीटते हैं, वो इतनी डीठ है उसके बाद भी नहीं छोड़ती है। इस पेड़ पर साल में 12 बार छिड़काव करना पड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा, एक एक सेब यहां 200-200 ग्राम का है। कुछ कश्मीरी लोग आए बड़े बड़े मेरे पास देखने, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा आजकल कश्मीर में भी सेब के फल पर एक बहुत बड़ा रोग आया हुआ है, स्क्रैप्स आ जाते हैं, लेकिन आपकी बगिया में जो फल है वो बड़े सुंदर और साफ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये फल मिडिल ऑफ मई से पकना शुरू होते हैं। बस अभी 8-10 दिन में इनमें लाली आएगी, और फर्स्ट वीक ऑफ मिडिल ऑफ जून तक, यानी 1 महीने तक रहते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से कपट खटाई पड़त ही दूध क्षीण हो जाए। ये सुमरण आपको सभी दोषों से बचाएगा, सभी अपराधों से दूर कर देगा और सभी समस्याओं से हटा देगा। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, अधकच्चे हैं और दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं, वो खुद भी फंसते हैं। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे दिया, दोनों को ऊपर है। जब मैं साहिब की ये वाणियाँ बोलता हूँ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया आप साहिब की वाणी को तो देखिए ना, ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही ते तज दीजिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गाढ़ छुड़ावे कौन। आदि ये भी शब्द तो साहिब की है ना। निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से अगर इनका चिंतन करेंगे, हाँ भक्ति करना तो ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए समान है। दीक्षा गुरु नहीं दे, ग्रस्त गुरु नहीं दे। कल मैं पुनः फिर हाजिर हो जाऊंगा साहिब।